आज इस वीडियो में हम सनातन धर्म के बारे में बात करने आए हैं। सनातनियों को गाली देते रहिए, आपकी तरक्की तय। आई एम ए शेमफुल हिंदू एंड आई एम ए शेमफुल इंडियन। अगर हम भगवद गीता को पढ़ाते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि बाइबल पढ़ाइए, तोरा भी पढ़ाइए। इसी वजह से हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं। Ask me anything about Hinduism. I will make it proof that this is not a true religion. हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्ण। हाँ जी, हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास करता है तू? जी मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करने वाली ऊपर आशीष की लहर बरसने वाली परमेश्वर ने मेरे को बोला कि जो भी इसके ऊपर विश्वास करता है उसकी परिस्थिति को बदलने वाला हाथ दिख रहा है मेरा बेटा, हाथ दिख रहा है मेरा। जो भी मेरे हाथ को देख रहा है उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष मिलने वाला है। मेरे हाथ को देख के बोल, अरे चल एड्स की आत्मा चल बाहर निकल जा। इसके शरीर को बाहर निकल कर पकड़ के रखा है, छोड़ दे एड्स की आत्मा। चल बाबा सीर की आत्मा इसके पेट को छोड़ के बाहर निकल जा, बाहर निकल, चिल्ला के बाहर निकल, आउट, डिंग 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 डिंग, चल आउट, गेट आउट, बाहर निकल जा। एड्स की आत्मा चल बाहर निकल, अब लब 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 बाहर निकल, अब लब 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 बाहर निकल, अब लब 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 बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल पवित्र आत्मा के नाम पर, बाहर निकल जा पवित्र आत्मा के नाम। आपने अक्सर इस प्रकार के नौटंकी वालों को आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक बार जरूर देखा होगा। मतलब ये ऐसे लोग हैं, पता नहीं कौन सी विचित्र प्रार्थना करते हैं कि एड्स की भी आत्मा निकाल देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं, गंजापन ठीक कर देते हैं, वशीकरण, बिजनेस में नुकसान, मनचाहा प्यार, मतलब एक्स वाई जेड। आपको कोई भी समस्या हो आप इनके पास जाइए, ये आपको अबलबा शबलबा टबलबा। हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ जोर से। शुगर पार, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, शाबाश। शुगर पार, रसोलियां पार, कैंसर पार, इसी समय पथरियां पार। तो व्यक्ति कहेगा कि अरे आप इनको नौटंकी वाला क्यों कह रहे हैं? सर नौटंकी वाला इसलिए कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ तो आप लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, अबलबा शबलबा टबलबा जो भी रारा रोरी रे करके, बट दूसरी तरफ से आप देखा जाता है कि अब भारत में 1000 से ज्यादा क्रिश्चियन जो है हॉस्पिटल सेंटर्स खोले जा रहे हैं, 750 से ज्यादा हॉस्पिटल आप खोलते हैं, 12 से ज्यादा क्रिश्चियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोलते हैं आप। तो साहब अगर आपको अबलबा शबलबा टबलबा करके ठीक करना तो ये मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्यों खोल रहे हैं? दोनों चीजें क्यों खोल रही है सर? तो मतलब ये इतना दोगलापन, इतना डुप्लिसिटी कैसे हो गया भाई? दूसरी बात ये है कि जो अभी कोविड की वजह से देखिए पूरी दुनिया परेशान थी, भारत में भी कितने सारे लोग परेशान थे। एक आंकड़ों की बात करें जो करीब भारत में भी जो है 3,90,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत दुख की बात है। बट आप कहां चले गए सर? आप अबलबा शबलबा टबलबा कहते लोगों की बीमारी ठीक कर देते, कोविड का, कोरोना का भी आत्मा निकाल देते आप, बट आप तो वहां पे पता नहीं किस बिल के अंदर छुप गए थे आप। इसीलिए ऐसे धूर्त, ऐसे नौटंकी वालों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर एक आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो करीब भारत में 18 लाख हिंदू पर साल अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? तो आपको इसीलिए एक बहुत जोशीला वीडियो दिखाने वाला, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। This right here is one of the most exciting facts in our world today. Over 14,000 Indians will leave their Hindu idolatry today and embrace Jesus. Last year, the Lord blessed us. We were able to baptize into Christ over 1,060,000 individuals. तो देखा आपने वीडियो? आपको क्या लगता है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये सिर्फ नौटंकी करने से चल रहा है या इसके पीछे कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल प्लान्ड इकोसिस्टम है? उससे पहले भी एक सवाल आता है कि यार नौटंकी करने वाले ये सब जो लोग हैं भारत में घुसे कैसे? हमारे मन में भी भाई ये सवाल आया। हमने इसको जानने के लिए कई प्रकार की किताबों को पढ़ा, कई रिसर्च किया, कई क्रिश्चियन मिशनरीज की किताबों को हमने एनालाइज किया। हमें यह पता चला दोस्तों कि हर क्रिश्चियन मिशनरी जो भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आता, भारत के बारे में भाई बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। उतना ध्यान से बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बट भाई भारत के बारे में बहुत ज्यादा से पढ़ते हैं कि भारत में भाई कितनी जातियां हैं, किस जाति में कितनी आबादी है, और जो है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सवाल कैसे पूछते हैं, उनका हिस्ट्री कैसा है, फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, उनका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये सारी चीजों का एनालाइज करने के बाद कोई क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आता है।
आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इन क्रिश्चियन मिशनरीज के कन्वर्जन के धंधे का काला जो सत्य है आपके सामने रखने वाले हैं। इस किताब का नाम है दोस्तों अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। जैसा कि नाम से आपको क्लियर होगा कि अमंग इंडियन स्टूडेंट का मतलब है कि भारत में जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए क्रिश्चियनिटी में। और इस किताब के जो राइटर है वो खुद एक क्रिश्चियन मिशनरी, उसका नाम है रॉबर्ट पी विल्डर। ये जो रॉबर्ट पी विल्डर साहब हैं ये 1899, साहब गलती से बोलिए, रॉबर्ट पी विल्डर जो है वो 1899 के समय भारत में कन्वर्जन करने के लिए आता है। इन्होंने अपनी किताब के पहले ही चैप्टर में बताया कि उस समय 1899 के समय भारत में करीब 30,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बीए की पढ़ाई कर रहे थे, 70,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। 1873 से लेकर 1883 के बीच में करीब 24,432 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया था बीए के लिए, जिसमें से 2,391 लोगों ने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। ये सारा कुछ रिसर्च किया भाई, क्या नाम उनका, रॉबर्ट पी विल्डर। तो इन्होंने मतलब पूरा रिसर्च किया इन्होंने, और इसने ये भी रिसर्च किया कि भारत में उस समय करीब 30 लाख ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजी भाषा को बोल सकते थे, समझ सकते, जो कि इसका टारगेट ऑडियंस था जिनको ये कन्वर्ट करना चाहता था। यही नहीं रुका, इसने सेट किया कि भाई भारत में जो सबसे फेमस जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं उनको चूज करता हूँ, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो सबसे ज्यादा एलीट क्लास उसको मिलेगा, जिनको कन्वर्ट करने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसने चूज किया यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इन यूनिवर्सिटी को उसने टारगेट किया। फिर इसने ये भी रिसर्च किया कि किस यूनिवर्सिटी में कितने ब्राह्मण हैं, कितने नॉन ब्राह्मण हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, आर्ट्स में कौन है, साइंस में कौन है। ये सारा कुछ प्लानिंग करने के बाद ये जो बेविल्डर साहब है, नहीं रॉबर्ट पी विल्डर, बेविल्डर मेरे मुंह से निकल जा रहा है, ये आए इंडिया में है प्रीचिंग करने के लिए। प्रीचिंग करने के साथ ही यहीं पे नहीं रुके ये, इन्होंने जो है संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। भाई भारत जा रहे हैं, ऋषि मुनियों का देश है, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, संस्कृत पढ़ी, भगवद गीता पढ़ी, उसके ऊपर नोट्स बनाया, हाइलाइटर से पूरा एकदम हाईलाइट वाइलाइट करके भगवद गीता रट रटा के एकदम आ गए एकदम इंडिया में। इंडिया में आने के बाद इनके साथ क्या हुआ आइए दिखाते हैं। My son, ask me anything about Hinduism and Bhagavad Gita. I will make it proof that this is not a true religion. अरे फादर, भगवद गीता अभी हम लोग एकदम खुद पढ़ेंगे तब तो आपसे बात करेंगे। गीता रीता हम लोग कहाँ, अभी तो बस नौकरी छोकरी मिल जाए इसी पे सारा वन पॉइंटेड फोकस है हम लोगों का बस। I think कि इंडियन यूथ को भगवद गीता, भागवतम, रामायण आता होगा। तुमको तो हमसे भी कम आता है। चलो अच्छा है, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो करने आए थे उसको सीधा सीधा करते हैं। ओके, माय सन, प्लीज कम क्लोजर टू मी। आज से तुम क्रिश्चियन बन गया रे, तेरा बैप्टिज्म हो गया। ये बैप्टिज्म क्या होता है फादर? बैप्टिज्म का मतलब है कि आज से शिव कृष्ण राम तेरा बाप नहीं है, आज से हमारा धर्म तेरा बाप है। इस बाप बदलने के प्रोसेस को बैप्टिज्म कहते हैं। वेलकम टू हालेलुया क्लास। अपनी किताब में ये बेविल्डर, सॉरी माफ करिएगा, रॉबर्ट पी विल्डर ये बताता है कि, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये लिखता है कि पेज नंबर 24 है, इसने लिखा है कि टू माई सरप्राइज ए फ्यू स्टूडेंट्स whom I have known have even a rudimentary knowledge of their sacred language and it is difficult to find among them a thorough Sanskrit scholar। मतलब कॉलेज स्टूडेंट, जहां पर भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग 1899 में ऑफकोर्स कम लोग पढ़ते होंगे, तो वहां पर भी कोई संस्कृत स्कॉलर को मिला ही नहीं जो इससे बात कर सके, डिबेट कर सके, डिस्कशन कर सके।
फिर आगे क्या लिखता है ये? आगे लिखता है माई हैंड इल्यूमिनेटेड टेक्स्ट ऑफ भगवद गीता गैदर डस्ट ऑन द सेल्फ वेयर इट ले। मतलब भाई भगवद गीता का जो नोट्स था इसको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसने सोचा भाई भगवद गीता जा रहे हैं, पढ़ के जाना पड़ेगा, लोग डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कृष्ण की नगरी, राम की नगरी, भारत में जा रहा हूं। बट सर 1899 में कोई इससे भगवद गीता में बहस करने वाला कोई मिला ही नहीं। ये बताइए, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कॉलेज स्टूडेंट को आके बताते थे कि सर माफ करिएगा, हम तो सर हिंदुइज्म के बारे में जानते ही नहीं सर, हमारी ये स्थिति है सर। दैट इज द कंडीशन इन 1899। ये भी बहुत शाणे थे, इन्होंने कहा कि भाई हिंदुइज्म नहीं आता तो हटाओ यार, मुद्दे पे आते, सीधे क्राइस्ट के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाया और कन्वर्ट किया। कहने का मतलब ये है सर कि उनको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो 1899 के समय में ये स्थिति थी कि लोगों को हिंदुइज्म पर बात करने के लिए कैपेबल नहीं थे। आप सोचिए वहां पर कोई इतना प्रोपेगेंडा उस समय नहीं हुआ होगा, क्योंकि बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम, सीएनएन, ये बॉलीवुड, इस टाइप के एंटी हिंदू पीपल उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे, या होंगे भी तो बहुत कम होंगे। पर उस समय भी लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। अगर हम आज की बात करें 2021 की, जहां पर एंटी हिंदुइज्म की भरमार है, नेटफ्लिक्स से लेकर हर जगह पर आपको एंटी हिंदुइज्म वाली चीजें मिल जाएंगी, यहां पर भी आज भी स्थिति यह है कि हमारे देश का युवा अपने वैदिक कल्चर से रिलेटेड, अपने वैदिक स्क्रिप्चर से रिलेटेड चीजों का उत्तर नहीं दे पाता, मिसकंसेप्शन का आंसर नहीं दे पाता। और मिसकंसेप्शन क्यों आ गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आवारा हवा का झोंका, आ निकला हूं पल दो पल के लिए, तुम आज मुझे पत्थर मार लो, कल रोगे इस सेकुलर के लिए, खराब न्यूज दिखाकर कर दूंगा तेरा दिमाग बेकार, नमस्कार मैं राजा रवि कुमार। और भाई ठीक से रिकॉर्ड किए हो, फिर से टेक तो नहीं लेना पड़ेगा। चरखा को ठीक पसंद आएगा ना, ये चरखा वाला लाइन काट दीजिएगा। I know the condition of Indian women. I'm also a woman. My name is Charkha Datta and I know the condition. I'm very shameful जब मैं देखती हूँ कि हमारे देश में महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है। ये सरकारें कब जागेंगी? मैं तो सोच के डर जाती हूँ कि अभी जब यह हाल है तो वैदिक कल्चर में, सनातन संस्कृति में महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार होता होगा। आई एम ए शेमफुल हिंदू एंड आई एम ए शेमफुल इंडियन। हालांकि मेरे भी कई ऑडियो टेप्स लीक हुए हैं जिसमें पता चला है कि मैंने देश की वॉट लगाई है, एंटी इंडियन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई हूँ, बट फिर भी कैमरे के आगे तो अच्छा दिखाना बनता है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी। अरे हमें चाहिए आजादी, अरे तुम ना दोगे आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, इस देश से आजादी। भाइयों और बहनों, मनुवाद और ब्राह्मणवाद की लड़ाई में जो लोग हमारी विचारधारा के साथ हैं, उन सबको मैं अपना लाल सलाम पेश करना चाहूंगा। अरे हम तो कैंपस में पढ़ने आए थे, पर देखते ही देखते हम पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए। अरे हमको तो पता ही नहीं चला जी। आप लोगों को पता चला? किसी को पता नहीं चला। आजादी के नाम पर हम लोगों ने जो देश के और आर्मी के विरोध में जो नारे लगाए, उसका क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हम फेमस हो गए, यूथ आइकॉन बन गए, अरे चुनाव में लड़े। वो अलग बात है कि हार गए इस बार, बट ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन देखिएगा पार्लियामेंट में बैठ के मैं डबली बजाऊंगा। क्या समझे मेरी स्टोरी से? क्या समझे? सनातनियों को गाली देते रहिए, आपकी तरक्की तय। आजादी आजादी। तो देखा आपने, इतना सारा कंफ्यूजन, इतना कचरमंठा हो गया। कचरमंठा मतलब कि कंफ्यूजन हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि इसके लिए कोई सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं है। भगवद गीता, सनातन धर्म को एक सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा। पर हम जब एजुकेशन सिस्टम के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर आप प्लीज भगवद गीता को पढ़ाइए, बहुत आवश्यकता है। तो एजुकेशन सिस्टम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, आइए आपको दिखाते हैं। तो क्या बोल रहे थे आप? सर हरे कृष्णा सर। सर जैसा कि आपको पता है कि यूथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पर वैदिक एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सर हमारा आपसे विनम्र निवेदन था
कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ाएं तो उससे काफ़ी ज़्यादा यूथ को हेल्प मिल सकता है। हाँ देखिए, आपका इरादा तो बहुत अच्छा है, पर अगर हम भगवद गीता को पढ़ाते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि आप बाइबल पढ़ाइए, तोरा भी पढ़ाइए, आप जो है कुरान भी पढ़ाइए, तो मतलब दिक्कत काफ़ी है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि आप जो है बुद्धिज़्म पढ़ाइए, जैनिज़्म पढ़ाइए, मंगोलियन रिलीजन भी पढ़ाइए और जो है अफ्रीका वाला भी रिलीजन पढ़ाइए। तो मतलब उतना फैकल्टी मेंबर्स तो हम कहाँ से लेके आ पाएंगे। आप इतने हमारे कॉलेज में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगी जितना भारत में नहीं है, तो इसी वजह से हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं। और जहाँ तक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा मानना है कि धर्म जो है उसको दबा के रखना चाहिए, एकदम उसको छुपा के रखिए कि किसी को पता ही ना चले। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज तक मेरी पत्नी को नहीं पता है कि मैं नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ। मैं तो इतना छुपा के रखने वाला आदमी हूँ। बट सर, अगर हम वैदिक स्क्रिप्चर्स को देखें तो इसमें रिलीजन के साथ साथ इसमें कई चीज़ें हैं। डेली लाइफ टू डे लाइफ में जो यूज़ करने वाले वैल्यूज़ हैं, टीचिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो काफ़ी कुछ स्क्रिप्चर्स के अंदर दिया हुआ, उससे काफ़ी हेल्प मिल सकता है सर। एज ए रिलीजन छोड़ के अगर हम इसको एज ए हिस्ट्री भी पढ़ाएं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टीचिंग्स लोगों को मिल सकता है सर। इसलिए सर, अगर आप एज ए हिस्ट्री भी अगर इसको पढ़ा दें तो काफ़ी हेल्प मिल सकता है सर। देखिए क्या बात है कि मैं आपको सीधे बताता हूँ, मैं वैसे डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठा हूँ, बट एक्चुअली आई एम हेल्पलेस एंड होपलेस। मतलब मैं, जो मेरा कॉलेज है वो कई डोनर्स जो हैं इसमें पैसा लगाते हैं, तो मेरा कॉलेज चलता है, फैकल्टीज़ की तनख्वाह आती है, मेरा घर चलता है, मेरी गाड़ी में तेल आता है, वो कई धर्मों के डोनर्स हैं। अगर कोई इसमें से बुरा मान गया, अगर वो चंदा नहीं देगा तो मेरे गाड़ी का तेल का खर्चा कहाँ से आएगा, मेरी बीबी के लिपस्टिक के खर्चे कहाँ से आएंगे, आपकी भगवद गीता तो देगी नहीं सर वो। तो मतलब वो काफ़ी चीज़ें रहती हैं और इसीलिए हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। एक्चुअली हम हेल्पलेस हैं सिस्टम के आगे, इसी वजह से हम इसको मिथोलॉजी बोल कर साइड लाइन कर देते हैं। तो एक्चुअल बात भैया देखिए ये है। तो देखा आपने, हमारे देश के इतिहास को, हिस्ट्री को लोग क्या बोल देते हैं, भाई मिथोलॉजी, दिस इज मिथोलॉजी, और इसको हम पढ़ा नहीं सकते। यहाँ के यूथ को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ कैसे विश्वास आएगा लोगों को? विश्वास आएगा नहीं। यहाँ को उनको बताता ही नहीं कि भाई पृथ्वीराज चौहान कौन थे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, निम्बार्क आचार्य, शंकराचार्य, माधवेंद्रपुरी, इनके बारे में कोई सर बता ही नहीं रहा है। ऐसे महान आचार्यों के बारे में आप बताएंगे तब तो लोगों को विश्वास आएगा। पता ही नहीं लोगों को, उनका स्वाभिमान कैसे डेवलप होगा? तो किसके बारे में पता है सर हमें? बॉलीवुड के बारे में, नेटफ्लिक्स के बारे में, उस पर ट्रस्ट है। अब बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स और इस प्रकार के लोग क्या करते हैं दुनिया जानती है जी, हम तो बहुत भोले वाले आदमी हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? तो समाधान बहुत सिंपल है कि इंटरनेट के इस एज में एक मास मूवमेंट, एक मास प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के मन में डाउट्स हैं, मिसकंसेप्शन है। इन सारे मिसकंसेप्शन को स्मैश करने की आवश्यकता है। लोगों को इस स्तर पर लेकर आना होगा कि वो अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, समझें, अप्लाई करें और इससे रिलेटेड जो भी भ्रांतियां हैं उसका उत्तर दें। इसके ऊपर लोगों को डिबेट करें, लोगों को डिस्कशन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मनुस्मृति की, काफी विवादित शास्त्र है, स्मृति है मनुस्मृति। लोग बोलते हैं भाई मनुस्मृति ये है, मनुवाद, बट हम में से कितने भारतीयों ने मनुस्मृति पढ़ी है? बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। आधा इधर से सुन रहे हैं, आधा उधर से सुन रहे हैं, आधा डबली गैंग से सुन रहे हैं, और हमारे मन में सर कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि हमने पढ़ी नहीं, दूसरे का इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। और किन्होंने लिखा है? मैक्स मुलर और ये विलियम जोन्स जैसे लिखे हुए लोगों की हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं। सर मैक्स मुलर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सबसे ज्यादा लिखी हुई शास्त्रों को पढ़ा जाता है, और मैक्स मुलर एक जर्मन व्यक्ति है जो भारत में कभी आया ही नहीं। वो भारत में कभी आया नहीं, बट उसकी लिखी किताबें सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी हिस्ट्री को दूसरों के नजरियों से समझने का प्रयास करें, और दूसरे कौन है? जो हमारे एंटी व्यक्ति हैं, उनसे सीख रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। और हमें वो तो हमारी ऐसा तो तारीफ तो कभी करेंगे नहीं, दुश्मन कभी तारीफ नहीं करता, वो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालेगा, और इस वजह से हम कन्वर्ट हो रहे हैं। हमें तो गर्व है ही नहीं। इन गलतियों को हमें सुधारने की आवश्यकता है। गलतियों के साथ साथ हमें कुछ सीखने की भी जरूरत है। अगर हम क्रिश्चियंस के प्रीचिंग टेक्निक्स को अगर दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो काफी सिस्टमैटिक तरीके से, वेल प्लान, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक स्ट्रैटेजी के तरीके से वो प्लानिंग करके प्रीचिंग करते हैं। ये हमें सीखने की आवश्यकता है। हमारा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों कि कई बार हम भगवद गीता का प्रचार करने के लिए जब बाहर जाते हैं, सड़कों पे, मॉल में, तो लोग बोलते हैं बात हो जाएगी पंडित जी की। आप लोग वही है ना जो हरे रामा हरे कृष्णा का नाम लेते रहते हैं दिन भर, और यही सिखाया है आप लोगों को कि गीता का धंधा करो। आप लोग उसको बाजार में रेडी लगाकर बीच चौराहे पर बेचो उसको। यहाँ पर यही सिखाया आपके प्रभुपाद ने आपको यहाँ पर।
है? ऐसे घोंचू लाल से हम बोलना चाहेंगे साहब जी, मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों से कि देखिए सर ऐसा है कि भगवत गीता को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसके ऊपर वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स में दिखाया नहीं जा रहा है। लोगों के अंदर लालसा नहीं है कि हाँ भगवत गीता, लोगों के अंदर अल्ट बालाजी की लालसा जो देख रहे हैं लोग। भगवत गीता को कोई पढ़ा नहीं रहा है तो लोग अपने आप जाकर कभी खरीदेंगे नहीं। हमें बताना पड़ेगा, लोग हमें समझाना होगा कि भगवत गीता क्या प्रैक्टिकल है, क्या लॉजिकल है, इसके अंदर दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान दिया हुआ, हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरी ने वेट नहीं किया कि आप जो है कभी ब्रिटेन आएंगे, लंदन में, वहां पर हमारे फादर ऐसा चर्च में कैंडल जला के हालेलुया बोलेंगे, वो आपको बताएंगे। वो घुस गए सर, अपना घर छोड़कर, अपना देश, अपना परिवार छोड़कर भारत के गांव गांव के अंदर वो बाइबल का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी हवा में अबला नहीं हो रहा है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। उनका ये उत्साह, उनका ये डेडिकेशन, उनका ये हमें सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कई इकोसिस्टम्स बनाए, कई अस्पताल, हजारों की संख्या में अस्पताल बनाए, कई एनजीओज उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने अगर बात करें, अगर एक रिसर्च के हिसाब से 54,937 कैथोलिक एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाए। ऐसी हवा में काम नहीं हो रहा सर। इनोवेशन करना, टाइम टू टाइम चेंज करना, एक्सपैंड करना, मास प्रोपेगेंडा करना, मास मूवमेंट करना, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कन्वर्ट सो मेनी पीपल। अगर हम कुछ इनोवेशन करते हैं टाइम प्लेस सिचुएशन को देखते हुए तो लोग लगते हैं क्रिटिसाइज करने, फिर ये क्या मतलब आप कर रहे हैं, किस जाति का व्यक्ति है, किस संस्था का व्यक्ति है, तो बाहर पैसा भेज रहा है, अंदर कर रहा है, वो कर रहा है, क्रिटिकल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक बहुत मेगा वेबिनार कराया लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए कि भाई भगवत गीता का वेबिनार करते हैं, बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता। लोग भगवत गीता के बारे में सुनेंगे और इसको फेथ डेवलप होगा और आगे बढ़ेंगे लोग। बट इसमें कई लोग क्रिटिकल हो गए, कहीं भाई ये बिजनेस कहाँ बताया गया है भगवत गीता में, आप जो शुद्ध भक्ति बताया गया, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। भाई सर बात ये है कि जो रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव मेंटेलिटी वाले लोग हैं, इनोवेशन को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। पॉइंट ये है सर कि भगवत गीता में बिजनेस कहाँ दिया हुआ है। आपको ये तो पता होगा कि भगवत गीता में वर्णाश्रम सिस्टम दिया हुआ है। वर्णाश्रम मतलब क्या है, गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य का क्या मतलब, वैश्य का मतलब है मर्केंटाइल कम्युनिटी, जो बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है। अगर कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति, अगर मान लीजिए वो स्पिरिचुअल माइंडेड हो, स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए एज ए योग भगवान को ऑफरिंग करने के लिए अपने बिजनेस को कर रहा है, तो व्हाई दिस इज नॉट बिजनेस योगा, दिस इज बिजनेस योगा। तो बट जो कंजर्वेटिव मेंटेलिटी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बिजनेस योगा गलत कर रहे हैं आप। वो ये नहीं देख रहे हैं सर कि लॉकडाउन में लाखों लोगों ने एक साथ भगवत गीता के बारे में सुना। कितने लोगों का फेथ डेवलप हुआ होगा भगवत गीता के बारे में कि भगवत गीता इज वेरी प्रैक्टिकल, इज वेरी नॉलेजेबल, मेरे लाइफ से रिलेट करता है। कितने लोगों का विश्वास डेवलप हुआ होगा। कितने लोग ऐसे होंगे कि जो इस वेबिनार में आया होगा उसको ये तो कन्विक्शन आ गया होगा कि भगवत गीता भाई प्रैक्टिकल है, मैं कभी कन्वर्ट नहीं होऊंगा, सनातन धर्म को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मेरे भाई ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट लोग इसको नहीं देख रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर वो कन्वर्ट करने के लिए मास लेवल पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हमें लोगों को बचाने के लिए, उनका फेथ डेवलप कराने के लिए मास लेवल पे प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता है। खैर, हमारे शिक्षार्थकम का भी दोस्तों यही पर्पस है कि जो नए लोग हैं, जो सीकर्स हैं, जो भगवत गीता स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, लॉजिकल तरीके से अपना फेथ डेवलप कराना चाहते हैं, उनके लिए हम इस प्रकार के कंटेंट बनाते हैं। हमारी वीडियो को अगर आप किसी भी थीम में जाके, चाहे रिएक्शन वीडियो हो, चाहे पब्लिक ओपिनियन हो, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, सबके अंदर आपको एक कॉमन थ्रेड जरूर मिलेगा, टू रीइंस्टेट द फेथ ऑफ इंडियन यूथ ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड वैदिक कल्चर। ये हमारा पर्पस है। इसलिए हम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि क्या है असली सत्य। और आप इस वीडियो का नोट्स बनाइए, अपने मोहल्ले में जो भी आपके इंटरेस्टेड जो यूथ्स हैं उनको आप इकट्ठा करिए, संडे के दिन उनको बताइए, उनसे डिस्कस करिए। भगवत गीता हमसे ऑर्डर करिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, अपने मोहल्ले में बांटिए, लोगों को जागरूक करिए, उनको जोड़िए। फिलहाल दोस्तों हमने एक मर्चेंडाइज हमने शुरू किया हुआ इस प्रकार के टी शर्ट्स को। इसके लिए हमने VR मिसफिट नाम की एक वेबसाइट के साथ हमने कोलैबोरेट किया हुआ है। इस प्रकार की इंडिक डिजाइन्स को आप परचेज कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं VR मिसफिट के वेबसाइट पर जाकर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है। पर्पस दोस्तों ये था कि कई बार लोग कहते हैं अपना लक्ष्य पहन के चलो, अपना अमूल माचो, अपना जॉकी पहन के चलो। हमारा कहने का मतलब है सर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को पहन के चलो। लोगों को बताओ कि हाँ, मैं कृष्ण का भक्त हूं, राम का भक्त हूं, महाकाल का भक्त हूं और सनातन धर्म को मानने वाला हूं। दिखाइए, बताइए लोगों को।
तो ये पर्पस था दोस्तों, एक्सप्रेस करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मर्चेंडाइज, इस प्रकार की टी शर्ट पसंद आएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और प्लीज आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करिए ताकि हम इस प्रकार के कंटेंट को बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।